देवेंद्र सिंह रजौरी ते पुंछ बन्ने कन्नै लगदे बाटा धूरियां इलाके च वीरवार होए आतंकवादी हमले दे मगरा केइयें इलाकें च तलाशी अभियान शुरू कर दिता गया है। NIA दी टीम दे कन्नै कन्नै जम्मू कश्मीर पुलिस दे DGP दिलबाग सिंह होरें भी इस टीम दे कन्नै अज्ज हमले आह्ली थाह्रा दा दौरा करियै उत्थुआं किश सबूत जुटाए। उत्थै गै सुरक्षा बलें भिंबर गली शा लेइयै जड़ां आह्ली गली तक्कर गड्डियें दी आओ जाई उप्पर रोक लाई दित्ती है। भिंबर गली शा सूरनकोट तक्कर भी अगले आदेश तक्कर कुसै भी गड्डी दी मूवमेंट उप्पर रोक लगी दी है। इस रोक दे चलदे दुए रस्ते दा इस्तेमाल करने गी गलाया गया है। सेना दे जवान भिंबर गली ते मंजाकोट कन्नै लगदे इलाके दी तलाशी लै करदे न। दूई बक्खी थन्ना मंडी ते शादरा शरीफ कन्नै मिलने आह्ले मंजाकोट दे जंगले च भी तलाशी अभियान चलाया जा करदा है। एह् इलाके मुगल रोड थमां कश्मीर घाटी कन्नै जुड़दे न, जित्थै नाके लाइयै आपरेशन चलाया जा करदा है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग होरें पुंछ च आतंकवादी हमले च फौज के 5 जवानों की शहादत गी लेइयै गलाया जे इस थमां पाकिस्तान की बौखलाहट नजरी आवा करदी है। जम्मू च अज्ज BJP की कोर ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग गितै तरुण चुग होर पुज्जे न ते पुंछ हमले च शहीद जवानें की श्रद्धांजलि देने दे मगरा उनें मीडिया कन्नै गल्लबात के दौरान इस हमले की निंदेआ कीती। उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर च आतंकवाद घट्ट करने के कन्नै कन्नै आतंकवादियों की उम्र भी घट्ट है ते इस हमले की अंजाम देने आह्ले आतंकवादी कुसै भी सूरत च नहीं छुड़े जाङन। भारत की G20 अध्यक्षता थ्होने पर भी पाकिस्तान की नींदर उड्डी गई है। इस्सै करी नेह हमले की अंजाम ओह् देआ करदा है। पाकिस्तान की एजेंसियां यहां फेल हो रही हैं, लगातार फेल हो रही हैं, उनके षड्यंत्र नाकाम हो रहे, इसलिए वो बौखलाहट में और घबराहट में ये घिनौने काम कर रहे हैं। कल 5 वीर जवानों की शहादत हुई है। घटना निंदनीय है, सबके मन में दुख है, लेकिन षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। ISI के इरादे कामयाब नहीं होंगे। पहले भी आतंकवादियों की घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादी की आयु भी कम की है। हत्याएं करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। बौखलाहट है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आज विश्व मंच पर भारत का एक सम्मानजनक स्थान बना है। G20 का भारत अध्यक्ष बना है और पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, सरकार चल नहीं पा रही है। ये कुंठा कहीं ना कहीं, उनकी असफलता कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप में ही गिरा रही। किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर की शांति को नजर नहीं लगने दी जाएगी। हमारी सरकार पहले भी कामयाब थी, आज भी सुरक्षा देने में कामयाब रहेगी। ऐसे षड्यंत्र हमने पहले भी निष्फल किए हैं, अब भी निष्फल होंगे। शांति बहाली हमारी प्राथमिकता है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुंछ च होए आतंकवादी हमले की सुरक्षा च कमी दस्सेआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होरें गलाया जे हमले आह्ली थाह्र बार्डर दे नेड़े है ते एह् हमला कुदै न कुदै इस बक्खी इशारा करा करदा है जे सुरक्षा च जरूर कोई खामी होई है। सरकार बेशक गै एह् दावा करदी है जे सुरक्षा व्यवस्था च सुधार होआ है ते फ्ही एह् केह् वजह है जे जम्मू कश्मीर च चुनाव नहीं करवाए जा करदे न। आपने सबने देखा बॉर्डर के करीब है और कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का मामला होगा। इनको वो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए थी। 5 जवान इस दुनिया से चले गए।
गलती तो कहीं है, इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि सुधर गया है, इसीलिए तो इलेक्शन होने चाहिए, मगर खुदा जाने कब करेंगे। पुंछ जिले च वीरवार आतंकवादी हमले च फौज के 5 जवानों के शहीद होने पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनी का सिलसिला जारी है। जम्मू सने सूबे के होर दुए जिले च पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए ते हर एक मानू च इस आतंकवादी मुल्क के खिलाफ रोह दिखा जा करता है। जम्मू च अज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करी है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लाए ते उसका पुतला फूकिया उसकी निंदा की। उत्थे गए शिवसेना डोगरा फ्रंट, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ते बजरंग दल ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया ते पुंछ हमले च शहीद जवानों की शहादत की नमन किया। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को, शर्म आनी चाहिए ISI को। आज तो वो खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो शांति दूत बन के जो निंदर भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का काम किया, आज शांति है, आज पत्थरबाजी खत्म है, आज यहाँ पे हवाला का पैसा नहीं आ रहा है। आज जो यहाँ अंदर बैठे हुए हमारे गद्दार थे, आज वो बिल्लों के छुप के बैठे हुए हैं। इसलिए बौखलाहट के कारण ये जो इतना कल क्रूरतापूर्ण जो घटना की गई है, ये इसीलिए की गई है कि ये लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को जिंदा रख सके, पर हमारे जो फौजी भाई हैं वो एक एक फौजी का बदला लेंगे और पाकिस्तान को बता देंगे कि जो हमारे सरहदों के अंदर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब जो उम्र है जो आतंकवादी की, वो 36 घंटे से ज्यादा नहीं है, ये लोग भी मारे जाएंगे। वो बालाकोट जो है 65-71 की जंग जैसा होना चाहिए, और वो जंग हमको करनी पड़ेगी। और वो जो विदेश मंत्री उनका वहां से आ रहा है, अगर वो हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखेगा तो फिर यहाँ के सियासतदानों के विषय के अंदर हमको विचार करना पड़ेगा। बालाकोट करो, बालाकोट करो, बालाकोट करो। और ये जो हमारे 6 सैनिक हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं और डिमांड करना चाहता हूँ, आर या पार एक ही बार लगातार नस्ल बंद करने का प्रयास करो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कड़े शब्दों में निंदा करती है एवं सरकार से यह मांग करती है कि जल्द से जल्द उस घटना की जो जांच है वो की जानी चाहिए, और जो कायर पाकिस्तान के बुज़दिल जो आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द कोई सजा देनी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों का जो माहौल है वो घाटी में और जम्मू कश्मीर में जो है सक्रिय रहे, पीसफुल रहे। वही डेवलपमेंट के कारण भी मुझे लग रहा है जो पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हैं बुखलाए हुए हैं, वह इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है, और दिल को अहम करने वाली जो ये घटना है इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। आज प्रदर्शन करके आज हम पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा फूंक रहे हैं। अरे कब तक हम इसी प्रकार से झंडे और पुतले फूंकते रहेंगे और केंद्र सरकार को जगाने का काम करते रहेंगे? आज हम केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है। अभी जैसे कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वहां के विदेश मंत्री मई के महीने में यहाँ पर गोवा के अंदर कोई बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। अरे हम इजाजत नहीं देंगे इन पाकिस्तानियों को अपनी जमीन के ऊपर कदम रखने की। जब तक वो अपनी जमीन से आतंकवाद को समाप्त नहीं करता, पाकिस्तान का कोई नेता भारत की धरती पे कदम नहीं रख सकता। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया जो है पूरे देश के अंदर दी जाएगी, और हम केंद्र सरकार को भी आगाह करते हैं कि अभी समय है हमें अपने जवानों की शहादत का बदला लेने का। हम खून का बदला खून से चाहते हैं, और हम पाकिस्तान के लाहौर के अंदर तिरंगा चाहते हैं। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है, और केंद्र सरकार को हमारी चेतावनी है कि अब कार्रवाई करके दिखाओ, इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि 24 घंटे के अंदर लाहौर के अंदर तिरंगा फहराकर जो है वो दिखा सकती है। जम्मू के कन्ने कन्ने सूबे के होर दुए जिले च भी अज बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करी है उसकी निंदा की। रियासी जिले के कटरा के अलावा उधमपुर, रजौरी ते सांबा जिले च भी बीजेपी नेताएं ते कारकुन शिड़कै पर उतरी है पाकिस्तान के झंडे ते पुतले फूके। लेकिन मैं कहता हूं कि सबको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्मी होती है ये सिर्फ भाजपाओं के लिए नहीं है, ये हर आदमी के प्रोटेस्ट के लिए सरहदों पर खड़े रहते हैं, चाहे बारिश हो, बर्फ पड़ रही हो, कुछ भी हो। तो ये लोग अगर सरहदों पर खड़े हैं तो हम घर में महफूज बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन इसमें सबको बाहर निकल के आना चाहिए, सिर्फ वो नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं
वो हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी से हमारी अपील है, और जहां जम्मू कश्मीर के जो LG मनोज सिन्हा जी हैं गवर्नर साहब, ये उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो आतंकवादी जिन्होंने ये काराना हरकत की है, ये जहां भी छुपे हों, इनको पाताल से भी निकाल के इनको गोलियों से छन्नी कर देना चाहिए। जिस तरीके इन्होंने ये हरकत की है, इसके साथ जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। और जो एक हमारी सरकार के दिमाग में है कि हमने POK को वापस लेना है, आज ये सही मौका है कि हम अब ये जो पाकिस्तान का नाजायज कब्जे में जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, उसको आज वापस लिया जाए और इसको एक सबक पाकिस्तान को सिखाने की ज़रूरत है। ये आतंकी अगर आमने सामने की लड़ाई में आए तो ये कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन ये एक कायराना हरकत है। ये जिस तरह गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, उससे पहले हमारी तीसरी चौथी बार लगातार ये नुकसान हुआ है। हमारे धराल में हमारे सेना के जवान, वहाँ पे चौकी में 5 लोग शहीद हो गए। यहाँ हमारा जो शादरा शरीफ के पास पीछे पंगाई के एरिया में 5 जवान हमारे शहीद हुए। और ये बाटा दूड़िया में दूसरी या तीसरी घटना है जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई है। अब ये जो सब्र से बाहर हो चुकी हैं चीज़ें, हमारा जिस तरह डांगरी और फलियाना में हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, हमारा जो एक आम आदमी है वो भी खुद को इंसिक्योर फील कर रहे हैं। मैं सरकार से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, यहाँ पर लोगों को और फोर्सेस यहाँ पे भेजी जाए और लोगों के VDC जो है इनको स्ट्रेंथन किया जाए, लोगों को हथियार दिए जाए ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पाकिस्तान को हम ये बता देना चाहते हैं कि ये जो बाज नहीं आ रहा है, जिस किस्म की ये कार्यतापूर्ण कार्य कर रहा है, इसका जवाब जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है, मैं आपको सही मायने में बोलूं कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये जो शांति कायम हुई है, ये इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब आपको पता है कि थोड़े दिनों में G20 का भी बैठक श्रीनगर में होने वाली है। ये सारी चीजें इनको डिस्टर्ब करने के लिए ये पाकिस्तान जो हरकतें ये कर रहा है, ये बात भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे ही पाकिस्तान भुखमंगी के कतार पे आ गया है और उसको शर्म नहीं आती है कि इस प्रकार की गिलोनी और गंदी हरकतें जो बार बार यहाँ पे कर रहा है, तो उसको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान को एक ही बार आर पार की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए, ताकि हमारे जो आर्मी के जवान हैं इस प्रकार बारी बारी उनको टारगेट ना किया जाए और बारी बारी उनको शहीद ना किया जाए। तो मैं यही से एक सूचना देना चाहता हूँ, जैसे हमारे रोहित सेठी भाई हैं, उन्होंने बोला कि स्कैनर की हमारी बहुत देर से डिमांड है यहाँ पे, चाहे वो पशु तस्करी की बात हो, चाहे वो इसकी नशा तस्करी की बात हो, चाहे अवैध रूप से हथियार जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो या मिलिटेंसी को बढ़ावा मिल रहा है, तो एक स्कैनर यहाँ पे लगा दिया जाए। अगर स्कैनर यहाँ पे होगा तो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। जम्मू कश्मीर नैशनल पैंथर पार्टी ने भी पुंछ च सेना की गड्डी पर होए आतंकवादी हमले की निंदा की है। इस मुद्दे की लेइयै पैंथर्स पार्टी पासिया जम्मू च एक प्रैस कानफ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस च पार्टी के अध्यक्ष विलक्षण सिंह होरें इस घटना की निंदा करते हुए सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्हें पाकिस्तान की अपने देश भुखमरी थमां लड़ने की सलाह देने के कन्नै चेतावनी दी जे जेकर उसने ऐसे हमले की परतियै अंजाम दिता तो उसकी एदा खामियाजा भुगतना पौग। पुंछ में दुखद टेरर अटैक हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और पाकिस्तान को ये कह देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज आए। पाकिस्तान भारत के जो सिपाहियों पे, भारत के लोगों पे जो दहशतगर्दी का माहौल क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान को उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रेदर जो पाकिस्तान में भुखमरी पड़ी है, पाकिस्तान को ध्यान उधर देना चाहिए और भारत में जो इंटरफेयर करना पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। और भारत सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान को जो है और टेररिस्ट जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। हमारे जो फौजी हैं, हमारे फौजी भाई हैं, उनको अपनी जान ना गंवानी पड़े। और इस तरह से पाकिस्तान को साफ तौर पे ये साफ संदेशा है पैंथर्स पार्टी की तरफ से कि भारत आपकी इन गतिविधियों से झुकने वाला नहीं है, किसी तरीके से पीछे हटने वाला नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक, भारत की आर्मी के ऊपर अटैक जो है पैंथर्स पार्टी सहन नहीं करेगी। देहात ब्राह्मण सभा पासिया 22 अप्रैल की भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर एक शोभा यात्रा का सरिस्ता किया जा करता है, जिस सांसद जुगल किशोर
शर्मा भी मुख रूप कन्नै शामिल होंगन। इस बारे च अज बिश्नाह देहात ब्राह्मण सभा पासेआ आयोजित एक प्रैस कानफ्रेंस के दौरान सभा के प्रधान श्यामलाल सडोत्रा ने शोभा यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्हें लोगों की मती तादाद इस शोभा यात्रा हिस्सा लेइयै इसकी शोभा बढ़ाने की अपील की है। देहाती ब्राह्मण सभा ट्रस्ट रजिस्टर J&K, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि कल भगवान श्री परशुराम जी का शोभा यात्रा अक्षय तृतीया के दिन 22 अप्रैल कल बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। ये यात्रा माता जी का मंदिर बिश्नाह में, वहाँ हमारे मुख्य अतिथि स्वर्गीय वैकुंठवासी श्री द्वारकानाथ शास्त्री के सुपुत्र श्री गंगाधर जी महाराज सुहांजना वाले और MP जुगल किशोर शर्मा जी की अध्यक्षता में निकाली जाएगी। ये यात्रा माता के मंदिर से होते हुए मेन बाजार, तारा चौक, बाईपास, बताला चक, पटियारी, सुल्तानपुर, कनाल, पल्ली, बस्सी, चक मुरार, रतनाल, बालाचक, फतवाल, चुंबिया से होते हुए बिश्नाह संपन्न होगी। कोटि भ्रमण जम्मू के सरहदी ब्लाक आरनिया के ग्रां काकू के कोठे के लोगों बार्डर पर डिफेंसिव डिच के निर्माण की योजना की लेइयै नाराजगी जताई है। लोगों के मुताबिक तारबंदी इस बखी डिफेंसिव डिच के निर्माण की योजना बनाई जा करती है, जिस थमां गरीब लोगों की बड़े पैमाने पर जमीन बर्बाद हो जाग। लोगों सरकार थमां तारबंदी दूई बखी इस डिफेंसिव डिच का निर्माण करने की मांग की है। इन्हें लोगों के मुताबिक 1999 भी तारबंदी के बाद उनकी इस जमीन च ना तो खेतीबाड़ी हो पाई तो ना गै सरकार ने उन्हें कोई मुआवजा दिता। हूँ बेकार पेदी इस जमीन उपर गै डिफेंसिव डिच का निर्माण होना लोड़चदा। जे बन बनया तो साढ़े बच्चे के खाना। पहले नंबर जो फस्ट बन उनका पाकिस्तानियों का वो बिल्कुल जीरो लैंड पर बने तो साढ़ा कोई नहीं बोले ना फायरिंग हुई। साढ़ा कोई माड़ा सेड़ देना तो फायरिंग कर लगे तो जी पार जमीन है वह कुछ नहीं हूँ तक मिले तो जे इतने बन बनाया तो अं खाना कुछ मांग के मांग इो है कि बन इधर नहीं बनना चाहिए। जी पार खाली जमीन पेदी है तुम उत्थे बड़ो पार भी है साडी जमीन पार बड़ी जमीन थोड़ी नहीं है उत्थे बनाओ नहर के पार बनाओ जिन्ना बन बनाना जिनी मर्जी नाश करो उत्थे कोई नहीं बोलन लगा। इधर लोग नहीं गरीब लोग ने गरीब तबका सारा कोई इनके कोल बार्डर बेचारे उतों नठे उत्थे उतों बैठे उत्थे चिड़ी के बच्चे अगर अपने बच्चे संभाल इन्हें नहीं बन बन देना इं बिना मतलब तुम्हें गल है। बाकी सरकार का इो रिक्वेस्ट है कि सुनो तो साढ़े बार्डर वाले भी सुनो हाली तक तुम रोड सारा देखोगे ना तो जा नहीं पाना इस रोड पर साढ़े पर आंदा ही कोई नहीं जेड़े आंदे रनील पिछे मुड़ जाते या उधरों पिछे मुड़ जाते साढ़े पिंड वाले पासा तो कोई आंदा ही नहीं। ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 125 ਫੁੱਟ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 125 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ करे ਸਾਡੀ? जहाँ खाली नहीं जहाँ तो आगे खाली ना होए तो ठीक है भाई, हम भी आपके साथ सहमत है, लेकिन आगे खाली होने की वजह से आप जमीन में आ रहे हैं तो ये तो फायदा तो नहीं ना, नुकसान है, जमीनदार का नुकसान है। पीछे देवा बटाला छोड़ के आगे यहाँ भी आकर के बॉर्डर पे बस गए, फिर हमारा बॉर्डर पीछे जा रहा है, क्यों जाए? जो कि पहले भी तार लगी है, गवर्नमेंट ने हमारे को कुछ नहीं दिया। 24 साल हो गए, आज तो 99 में तार लगी, 99 से लेकर के आज तक किसी ने हमारे को उस जमीन का ना तो जमीन बराबर करने के लिए पैसा दिया, ना ही उस जमीन का हमारे को हक मिला। आज फिर हमारे को पीछे 135 में लेके आ रहे हैं, क्यों? वजह क्या है? आपकी मांग क्या है? मांग ये है कि जो 135 जहाँ आ रहे हैं वो 135 आगे जाए। जगह खाली है, जगह खाली है, वहां जाकर बनाए डिफेंस। पुरानी पेंशन स्कीम की लागू करने की मांग की लई है टीचरें अज नैशनल जॉइंट कौंसल के बैनर हेठ जम्मू च प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई करा करदे नैशनल जॉइंट कौंसल के कार्यकारी मैंबर सूरज सिंह तूफानी होरें गलाया कि साल 2004 च सरकार ने सरकारी मुलाजमें की सुखने दसी है पुरानी पेंशन स्कीम की खत्म कर दिता ते नवी स्कीम की लागू किया, लेकिन मुलाजमें गितै नवी पेंशन स्कीम घाटे का सौदा साबित हुई है।
हमारी सरकार ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके उसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयज रिक्रूट हुए उनके लिए एक नेशनल पेंशन स्कीम लाई। शुरू में इसका बहुत बड़ा हमें लॉलीपॉप दिखाया गया, हर एम्प्लॉयज को सौजबात दिखाए गए, लेकिन जब वही एम्प्लॉय हमारे आज रिटायर होने पे जा रहे हैं तो उनको पेंशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा। किसी को 1500 पेंशन मिलती है, किसी को 700 मिलती है, एक दिहाड़ी खर्चा नहीं मिलता। हम एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष चल रहा है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको बंद किया जाए। हुणे दे डुगरनामे च बस इन्ना गया। दिओ इजाजत, नमस्कार।